Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. दोस्तों, बजट आया, बजट में कस्टम ड्यूटी को घटाया गया एंड गोल्ड सिल्वर में देखने मिला एक भयंकर सेल। करीब करीब गोल्ड में तो देखने मिल गया था सिंगल डे में करीब करीब 6% तक का कट, 4,200 से 4,500 पॉइंट का कट, और गोल्ड वहां पे भी नहीं रुका। उसके बाद नीचे आके कहाँ रुका? अपने 200 डेज मूविंग एवरेज पे। तो क्या ये सारी चीजें क्या इतनी बड़ी गिरावट आई हुई क्या चार्ट के माध्यम से पता चलता है? जी हाँ दोस्तों, पता चलता है। मैं विकास बगड़िया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, टेक्निकल चार्ट्स को इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ और आप लोगों को बार बार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि लर्न करिए, लर्न, अप्लाई एंड सक्सेड। ये मंत्र को याद रखिए। ये मंत्र आपके पूरे के पूरे ट्रेडिंग कैरियर को बदल सकता है। देखिए क्या होता है कि आपको चार्ट से विश्वास करना है, चार्ट को समझना है। एंड चार्ट एक ऐसा माध्यम है कि इट विल गिव यू एन इंडिकेशन दैट व्हाट इज हैपनिंग। क्यों? अब इसके पीछे का लॉजिक भी है। अरे भैया, चार्ट कैसे बनता है? चार्ट्स बनते हैं कैंडलस्टिक से, राइट? अब कैंडल्स क्या है? कैंडल्स के कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। ये चार चीजों से एक कैंडलस्टिक बनता है। अब ये चार चीज जो एक कैंडल पे बनता है, चाहे वो डेली हो, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 1 आवर हो, चाहे 30 मिनट्स हो, डेली, वीकली हो, मंथली हो, ये उस पीरियड का एक्टिविटी है जो बायर्स एंड सेलर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर जिसने भी जो एक्टिविटी की है, उस एक्टिविटी के दम पे ये बना। अगर सेल किया है तो सेलिंग एक्टिविटी दिखेगी कैंडल पे, बाई किया तो बाइंग एक्टिविटी दिखेगी। तो ये सारी चीजों को जब आप चार्ट्स के माध्यम से डिकोड करते हैं तो बाजार आपको रिवॉर्ड करता है और आपको ये समझने पे मदद करता है कि कहाँ अपॉर्चुनिटी को आप खोज सकते हैं, रेदर देन इमोशन ट्रेडिंग। आप बिलीव मत करिए, आप लोगों में से कितने जन का मेरे को मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर सिल्वर में 2 लाख का नुकसान कर लिया, मैं लॉन्ग था 95,000 पे, मैं गोल्ड पे लॉन्ग था। क्यों क्यों क्यों? मैं आप लोगों के लिए बार बार यूट्यूब वीडियो लेके आ रहा हूँ हर वीक, आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। वाई नॉट ट्राई टू टेक इन्फॉर्म डिसीजन। दोस्तों, मैं मदद कर रहा हूँ आपकी, एंड कोशिश करिए सीखने के लिए, क्योंकि नॉलेज इज पावर। आपके पास अगर कुछ है इस स्टॉक मार्केट में तो वो नॉलेज है। नॉलेज को अपना हथियार बनाइए, सीखिए। आई एम ओपन टू टीच यू। आप लोगों को मैं इतनी सारी चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से शेयर करता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रोफेशनल गाइडेंस लगता है तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप मेरे प्रोफेशनल सर्विसेज को भी एक्वायर कर सकते हैं, बिकॉज I try to give you a proper guidance with a proper stop loss target, proper risk management, proper hand holding. I am a senior research analyst and मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोगों को इन्फॉर्म डिसीजन लेने पे मदद करना, rather than कि आप यहाँ पे इमोशंस में पड़ जाओ, जो कि इमोशन ऑफ फियर एंड ग्रीड, फोमो, दिस आर द थिंग्स दैट आपको मार्केट हमेशा देगा एंड आप उसमें फंसना नहीं है। तो आइए आपको मैं समझाता हूँ कि क्या हुआ लास्ट वीक के एनालिसिस में, क्यों मैं बियरिश था, क्यों मैं इतने लोअर लेवल्स आप लोगों को बार बार इंडिकेट कर रहा था अपने वीडियोस पे, अपने एनालिसिस पे, हर जगह पे। आइए समझ। देखिए यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न का फॉर्मेशन देखने मिला था, देख रहे हैं? अगर मैं बात करूँ, देखिए इट वाज अ डबल टॉप पैटर्न, जो कि मैंने लास्ट वीक भी आइडेंटिफाई किया, आप लोगों को लास्ट वीक भी बताया कि बाजार में एक डबल टॉप का पैटर्न देखने मिल रहा है एंड मार्केट में कहीं कुछ बड़े मूव्स आ सकते हैं। देखिए 19th को आया, ये यहाँ पे डबल टॉप बना, एक पहला करेक्शन 1100 पॉइंट का लोगों को इधर देखने मिला। लोगों को लगा कि करेक्शन ओवर हो गया, बट नहीं। MACD, RSI दोनों ने पैरेलली डेली चार्ट पे सेल दिया। तो ये मैं यही आप लोगों को इंडिकेट कर रहा था कि दिस आर द कंफर्मेशंस, ये दीज आर द कंफर्मेशंस। हैमर, उसका हाई नहीं टूटा, इसका लो टूटा, एक बेरिश कैंडल से गैप डाउन होके MACD, RSI दोनों ने सेल इंडिकेट करे। तो दोस्तों, बाई का जगह कहाँ था? और डबल टॉप, इन डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन ये। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, देखिए एक छोटा सा ही बोलिए, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। फिर यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शंस के जो थे, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो ये सब का ब्रेकडाउन यहाँ पे। नेक्स्ट डे अगर इस पे भी आपने नहीं बेचा तो नेक्स्ट डे देखिए यहाँ पे
खोला, इस प्राइस एक्शन को रीटेस्ट करने के बाद 22 जुलाई इट वाज गिविंग यू यार, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भैया मेरे को बेचो, मेरे को बेचो। एंड देखो इसके बाद ये आया। अब कहाँ आके रुका, कल का बाउंस बैक से आप लोग खुश हैं? ये देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, डेली चार्ट पे गया, बट अभी भी जब तक ये लेवल, ये बड़ा कैंडल का जो ये क्लोजिंग है इसके ऊपर नहीं चलता है ना 68,500 600 के ऊपर, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई बहुत बड़े ब्लिस्टरिंग मूव्स आएंगे। ठीक है, वीकली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन था, ये आ गया पूरे इस शोल्डर तक। तो ऐसा कहीं नहीं है, देखिए अभी भी वीकली चार्ट खराब है, देख रहे हैं MACD RSI। तो मेरे को कहीं ना कहीं अभी भी फील हो रहा है कि आर वी इनटू द बॉटम्स? शायद नहीं। मेरे को कहीं लगता है 65,600 और मे बी 64,054 ये लेवल्स कहीं बॉटम में। इतना बड़ा बियरिश कैंडल है, इतने बड़े कैंडल में, मतलब 4,800 पॉइंट का, 4,900 पॉइंट का कैंडल, इतने बड़े कैंडल पे, इतने बड़े कैंडल को गैलोप करना, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है गोल्ड के लिए। बहुत दिन के बाद ये करेक्शन आया है। अगर मैं मंथली चार्ट पे बोलूँ, मैं अगर मंथली चार्ट पे अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए मंथली चार्ट पे जब जब करेक्शंस आते हैं तो इट गोज फॉर सम टाइम्स। देखिए मेरे पास डेटा यहीं से है, जुलाई 2016 से। देखिए मंथली चार्ट में करेक्शन आता है तो 4-5 महीने रहता है। यहाँ पे भी देखिए 2020 में कोविड के बाद का टाइम पे जो आया था, ये बड़े रन अप के बाद में इस टाइप का कैंडल बना, ऊपर 56,000 दिखा के 49,000 पे 51,000 पे होगा, यहाँ से 44,000 है, 10 से 12,000 पॉइंट का करेक्शन देखने मिला। अभी ये रैली जो ये हाई टूटने के बाद 54,000 से लेके 74,000, करीब करीब 20,000 पॉइंट की जो रैली बनी थी मंथली में, तो पहला रिवर्सल कैंडल आया आफ्टर 2 कैंडल्स। ये तो टूटे, अभी ये लोस तो टूटे, तो एटलीस्ट ये जो बड़ा कैंडल है इसका मिडल बॉडी 65,000 और मे बी ये जो लेवल्स है इट्स ट्रू। बट अगर टेक्निकली गोल्ड को बड़ा होना है ना, तो दोस्तों इस लेवल को रिटेस्ट करना चाहिए। इट विल बी ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। अभी नहीं, अभी नहीं खरीदना है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं एनालिसिस को करूँ, अभी अपने को गोल्ड अगर खरीदना है, देखिए ये क्या कैंडल बना है, दिस ऑफ नॉट द एनी एक बड़ा कैंडल, एक छोटा सा यहाँ पे ये कैंडल, फिर गैप डाउन, फिर ये। अभी देखिए ये जो कैंडल पैटर्न बन रही है, ये अपने आप एक रिवर्सल पैटर्न है डेली चार्ट पे 20 डेज मूविंग एवरेज पे। तो अगर आप लॉन्ग भी करना चाहते हैं, अगर मैं बायस लॉन्ग का भी करूंगा, तो आपके स्टॉप लॉसेस 67,200 300 के होंगे। एंड मैं बाई भी अगर करने की सोचूंगा तो मैं ये 68,400 500 के ऊपर ही करूंगा। बट इतना बड़ा गैप, 1000 पॉइंट का गैप मैं नहीं दे सकता। इतने बड़े स्टॉप लॉसेस की तरफ मैं तो ध्यान भी नहीं दे सकता। अगर इसके ऊपर चलता है, अगर ये कैंडल अगर मंडे को गैप अप होता है, इसके ऊपर चलता है, तो आप तो बस ये स्पिनिंग बॉटम का 67,700 से एसएल मान लो, मान के चलो आपको पहला रेजिस्टेंस 69,200 के करीब मिलेगा, और कहीं बाउंस आएगा तो 70,000 तक। बट RSI और MACD ओवरसोल्ड है, इसीलिए ये पैटर्न बन रहे हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये ओवरसोल्ड जोन से घूमे हैं, घूम के देखो ये वापस से ओवरबॉट जोन पे आके खड़े हुए हैं। ठीक है, एंड वापस यहाँ पे टकरा रहा है। देखिए ये जो प्राइस एक्शन के रेजिस्टेंस जो है, मैंने मार्क जो कर रखा है, दिस आर प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस, जो इंपॉर्टेंट क्लस्टर है। ये देखिए ये जो जोन था ना, ये जो जोन जहाँ पे पिछले बार ये बड़े फॉल के बाद जहाँ पे आप लोगों को लग रहा था कि बॉटम बना दिया, देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आ गया। आपको नहीं लग रहा है कहीं कि देखिए यहाँ पे सेम पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ नहीं लग रहा है कि यहाँ पे यहाँ से आया, यहाँ पे ओवरसोल्ड था, RSI और MACD को ऊपर लेके गया, रेजिस्टेंस फेस करवाया, वापस से गैप डाउन। अभी यहाँ पे भी देखिए नीचे से ऊपर लाया और वापस से रेजिस्टेंस फेस करा रहा है। आपको नहीं लगता कि कैन वी टेक अगेन दिस लेवल? तो मेरे हिसाब से गोल्ड में अगर कोई बाइक की एक्टिविटी भी लेनी है तो 68,400 500 के ऊपर में, और आपके स्टॉप लॉसेस आप डोजी का लो करीब रख लो 67,700 800, एंड कहीं अगर बाई चांस आएगा भी तो 69,200 तक। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ब्लिस्टरिंग मूव्स इन गोल्ड रदर देन अ बेयरिश मूव। पहले इंटरनेशनल गोल्ड को भी देखेंगे। देखिए डेली चार्ट में इंटरनेशनल गोल्ड ने भी एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन दे दिया, और इंटरनेशनल गोल्ड भी कहीं ना कहीं $2,200 तक आता लग रहा है। पहले ये लेवल्स तक तो दिस लेवल्स आर इजी टू कप। ये बाउंस जरूर आया, बट मंडे को देखना है कि इस कैंडल का हाई तोड़ता है कि नहीं। अगर मंडे को 2400 के ऊपर नहीं चल पाता है तो देन अगेन इट साउंड्स ट्रबल। ठीक है, अगर नहीं तोड़ पाता तो फिर बड़ा कैंडल बनेगा 2,300 तक के लिए, जो पैटर्न्स बन रहे हैं जिस तरीके से ये फॉर्मेशन है। क्योंकि RSI और MACD अभी भी बेयरिश है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे, देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से गोल्ड ने तोड़ा है, इंटरनेशनल गोल्ड ने। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे ये ट्रेंड लाइन दिखाया था कि ट्रेंड लाइन है प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस जो है, बी वेरी केयरफुल।
यहाँ से गया और धड़धड़ा के गिरा, धड़धड़ा के गिर के कहाँ तक वापस आए, 200 डेज मूविंग एवरेज तक। यहाँ पे देखिए 200 एमा है, साथ में एमएससीडी और आरएसआई ऊपर से गोता लगाने के लिए रेडी होगा, तो बी वेरी केयरफुल। मेरे को लगता है कि मंडे को अगेन वी कैन हैव अ फॉल इन इंटरनेशनल गोल्ड। इंटरनेशनल गोल्ड 2290 एंड माइट बी 2208 तक के लिए ओपन हो रहा है। एमसीएक्स में अगर कोई बाउंस बैक नहीं मिलता है और वो रेजिस्टेंस से टकरा के अगर जीतता है तो देन अगेन आपको 68,500 68,600 के जो लेवल्स हैं उसके एसएल को मानना है। एंड अगेन लुक फॉर अ लोअर साइड कहीं 65,000 66,000 के करीब आता नजर आता है। सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर में एक तरफा फॉल देखने मिला, एमएससीडी और आरएसआई ओवरबॉट थे, एकदम से सिल्वर में एक तरफा फॉल देखने मिला 20 डेज मूविंग एवरेज तक। बट गोल्ड में बाउंस बैक आया, बट सिल्वर अभी भी बाउंस को नहीं दिखा रहा है कहीं पे भी। वीकली चार्ट की अगर बात करूं तो वीकली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग फॉल कंफर्म बाई एमएससीडी एंड आरएसआई। छोड़ना नहीं है अभी, बाई तो भूल जाइए, बाई के बारे में तो सोचना भी नहीं है, दिमाग से उतार दीजिए अभी बाई। टेक्निकली पैटर्न्स अभी बाई को इंडिकेट नहीं कर रहे, हो सकता है 1500 पॉइंट बढ़ जाए, बट दैट कैन बी अ ट्रैप, ठीक है। बाउंस आ सकता है 83,000 83,000 में, बट दैट कैन बी बी अ ट्रैप। इसके इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट जो है 78,000 जो 44 मंथ्स का ब्रेकआउट लेवल था, हो सकता है सिल्वर इसको रीटेस्ट करे वीकली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे हमें फर्स्ट राउंड ऑफ करेक्शन देखने मिल रहा है, यहाँ तक आएगा उसके बाद ही हम लोग कहीं कुछ डिसीजन लेने की सोचेंगे। डेली चार्ट पे 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो आपके जो रेजिस्टेंसेस होंगे, ये प्रीवियस कैंडल होगा 84,000 के करीब का एंड 78,000, और अगर ये 78,000 का लेवल टूटता है तो आई डोंट नो कहाँ 69,000 और मे बी 75,000 तक, 75,000 तक तो एक लेवल दिखता है, वहां तक आता लगता है। बट डेली चार्ट पे भी एमएससीडी आरएसआई नीचे आ गया, एमएससीडी आ रहा है, तो अगर 200 डेज मूविंग एवरेज को डिफेंड कर जाता है एंड अगर मेरे को लगता है कि ये जो थोड़ा सा हम लोगों के लिए सपोर्ट दे सकता है कहीं, ये सपोर्ट्स जो थे जहाँ से ये पिछली बार घुमा था अराउंड 79,700, अगर ये जोन होता है, अगर कहीं ये जब तक ये जोन को नहीं तोड़े 79,763, तो एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करना, हो सकता है यहाँ से आकर थोड़ा बाउंस हमें देखने मिले 84,000 85,000 तक। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों ही कॉशियस रहना, नेक्स्ट वीक वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रहेगी, वॉच करेंगे लेवल्स को, और कहीं मेरे को कुछ चेंजेस लगेगा डेटा पे तो आई विल डेफिनेटली कम लाइव एंड आप लोगों को इसका अपडेट दूंगा। तो दिस इज विकास साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इसी तरह के फ्री इनसाइट्स और टेक्निकल आइडियाज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो सिर्फ लर्निंग के लिए है एंड वो आपके लिए है, तो आप जुड़ सकते हैं एंड इसी तरह के इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले सकते हैं। एंड इसी तरह के आइडियाज के साथ मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीक। बाय बाय, टेक केयर।